मेरी और आपकी तरह फेसबुक के भारत में 25 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों से जुड़ने का जरिया है फेसबुक। लेकिन अब आपके और हमारे फेसबुक डेटा की चोरी की खबरें आई हैं। आप हैरान होंगे कि आखिर फेसबुक से कैसे चोरी हो सकती है, कौन सा डेटा चोरी हो सकता है। अमेरिका से भारत तक हंगामा बरपा हुआ है। देश में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आइए अपनी सहयोगी निधि वासंदानी के साथ डेटा चोरी की इस सनसनीखेज घटना की पड़ताल एकदम शुरुआत से करते हैं। याद कीजिए वो दिन जब आपने फेसबुक अकाउंट खोला था। फेसबुक पर आते ही शुरू हो जाता है डेटा इकट्ठा करने का खेल। और सबसे पहले साइन अप के लिए दीजिए अपना ईमेल आईडी, अपनी डेट ऑफ बर्थ। आप पुरुष हैं या महिला हैं, इसके बाद ही आपको लॉगिन की इजाजत दी जाएगी। दाखिल होने से पहले ही आप 3 महत्वपूर्ण डेटा फेसबुक के आगे समर्पण कर चुके हैं। स्टेप 1 पर आते ही आपसे मांगी गई आपके दोस्तों की डिटेल। अगर आप बिना डिटेल दिए आगे बढ़ते हैं तो फेसबुक याद भी आपको दिलाता है कि फेसबुक दोस्तों के बिना बेकार है। अगले स्टेप पर आते ही फेसबुक आपसे आपकी फोटो मांगता है। आपकी जानकारी इकट्ठा करने का सिलसिला इसके बाद ही चलता रहता है। आप किन ग्रुप्स में शामिल हुए या किन ग्रुप्स पर आपने उन्हें इग्नोर किया, यह भी शामिल होता है। आपने किन पेजों को लाइक किया, जैसे हमने नरेंद्र मोदी टाइप किया, टाइप करते ही नरेंद्र मोदी के कई पेज सामने आ गए, या राहुल गांधी टाइप करते ही राहुल गांधी के पेज सेक्शन हमें मिलने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने अकाउंट पर क्लिक करते ही टाइमलाइन के अलावा अबाउट मी आता है। जी हां, अबाउट मी, आपके बारे में इंफॉर्मेशन। आप कहां काम करते हैं, आप कहां पढ़े हैं, आप किस शहर में रहते हैं, आपका होम टाउन क्या है, वर्क प्लेस, प्रोफेशनल स्किल, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल। मामला सिर्फ यही नहीं रुकता, आप कौन सी भाषा जानते हैं, कितनी भाषा जानते हैं, आपके धार्मिक विचार क्या हैं, आपके राजनीतिक विचार क्या हैं। फेसबुक इस डेटा को अपने विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल करता है, इस वादे के साथ कि इस जानकारी को किसी और के साथ साझा नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछले कई सालों से एक बड़ा खेल चोर दरवाजे से खेला जाता है। फेसबुक ने बहुत सी एप्लीकेशंस को फेसबुक को रोचक बनाने के लिए जगह दी। दुनिया के बाकी लोगों की तरह आपने और हमने भी इन एप्लीकेशंस पर गेम्स खेले, मजाक भरी तस्वीरें और पोस्ट भी बनाए। लेकिन इसी बहाने हमने इस एप्लीकेशंस को भी अपनी डेटा का इस्तेमाल की इजाजत फेसबुक को दे दी। लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक की कमजोरी को ढूंढ निकाला। इसने फेसबुक के इस सारे डेटा को बिना अनुमति के, बिना इजाजत के पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे आप कहां गए, आपने किस पेज, ग्रुप या शख्स को लाइक किया, इसे नाम दिया गया डेटा हार्वेस्टिंग। यानी इस प्राइवेसी की बात फेसबुक करता रहा है। उन सारे नियमों की कैम्ब्रिज एनालिटिका ने धज्जियां उड़ा दी। अब जरा सोचिए कि कैम्ब्रिज एनालिटिका को यह पता है कि कितने लोगों ने नरेंद्र मोदी का पेज 1 महीने में लाइक किया और कितनों ने अनलाइक कर दिया। जैसे राहुल गांधी के समर्थन वाले पोस्टर्स पर कितने लाइक आ रहे हैं, पहले कितने आते थे, किस शहर से किस पार्टी के प्रति रुख क्या है, कितने शख्स किस पार्टी के लिए कट्टर हैं या कितने हवा के साथ चलते हैं। ये सारे डेटा इन कंपनियों के पास इकट्ठा हो जाते हैं और इसी हिसाब से पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर व्यक्ति का एक पर्सनालिटी प्रोफाइल इन कंपनियों के पास तैयार हो जाता है, वो भी ईमेल और फोन नंबर के साथ। अब मान लीजिए चुनाव से पहले असमंजस में मौजूद शख्स को किसी खास पार्टी से जुड़े मैसेज, फोन और ईमेल भेज सकती है। यानी कंपनियां फेसबुक के इस्तेमाल करने वाले के विचार बदलने की ताकत रखती हैं। यही चीज इन्हें सबसे खतरनाक बनाती है। फेसबुक पर आपकी जानकारी सुरक्षित नहीं है। पता नहीं कब कौन किस इस्तेमाल के लिए आपकी जानकारी चुरा ले। आगे मेरी सहयोगी श्रेया बहुगुणा आपको बता रही हैं कि कैसे आप फेसबुक पर अपना डेटा महफूज रख सकते हैं। फेसबुक तमाम दावे करता है कि आपका डेटा उनके पास सुरक्षित है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इसकी पोल खोली है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, जहां 5 करोड़ यूजर्स का डेटा चुराया गया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने उनका डेटा चुराया है 5 करोड़ यूजर्स का। उसके बाद जो भारतीय यूजर्स हैं उनके मन में भी काफ़ी डर है, काफ़ी संशय है अपने डेटा की सुरक्षा को लेकर। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव पांडे मौजूद हैं। वो हमको बताएंगे कि किस तरह से आप अपना डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। अभिनव, ये बताइए कि कौन कौन सी परेशानियां होती हैं और कौन कौन से डर होते हैं यूजर्स के अंदर, और उन डरों को किस तरह से दूर किया जा सकता है?
देखिए, फेसबुक यूज़र डर से ज़्यादा वो गलतियां करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे जैसे आप जैसे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो फेसबुक चलाते हैं और फेसबुक पर ढेर सारे ऐप्स के ऐड आते रहते हैं, या फिर हम मोबाइल में कोई ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उसमें ऑप्शन देता है कि लॉगिन विद फेसबुक या लॉगिन विद गूगल। तो होता क्या है कि फेसबुक से लॉगिन करना हमारे लिए आसान होता है और हम फेसबुक से लॉगिन कर देते हैं और वो हो जाता है थर्ड पार्टी ऐप के पास हमारा डेटा पहुंच जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें जो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हमें किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट पर अपना डेटा नहीं देने के लिए फेसबुक से लॉगिन नहीं। तो ये बताइए कि किस तरह से काम किया जाएगा, उसको किस तरीके से काम किया जा सकता है, वो बताइए कि अगर ये जो फेसबुक प्रोफाइल जो है वो खुली हुई है, मेरे कैमरा पर्सन डीसी मंजू दिखाएंगे कि किस तरह से जो ये फेसबुक प्रोफाइल खुली है इसमें जो डेटा जो दूसरी वेबसाइट्स में गया है उसको किस तरीके से रोका जाएगा, बताइए। देखिए, अभी क्या है कि हम जो सेटिंग में जाते हैं, हम सबसे पहले हमें ये जो स्क्रॉल डाउन बार है यहाँ पे जाकर के सेटिंग में जाना होता है। हमें सेटिंग में जाकर के आपको ये सारी प्राइवेसी सेटिंग्स है और इसमें आपको ऐप्स में जाना होगा। ये ऐप्स पे आपने क्लिक किया और हम लोग भी गलतियां करते हैं कि इस तरह से जो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं उस पर हम लोगों ने लॉगिन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी वेबसाइट जो है उनके पास आपका डेटा है। क्रिमिनल केस, इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं उनके पास इस फेसबुक प्रोफाइल का डाटा है। तो किस तरीके से हम डिसेबल इस डाटा को हमें डिसेबल करना होगा। तो इस डाटा को डिसेबल करने के लिए हम ऐप्स, वेबसाइट एंड प्लगइन्स में एडिट में जाएंगे। एडिट में जा करके डिसेबल प्लेटफॉर्म करेंगे और हम डिसेबल पे इस बटन पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा कि सारा जो हमारा डाटा था इन सारे ऐप्स से हट जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे तो ये सारी वेबसाइट, ये सारे ऐप जो है यहाँ पे आपके प्रोफाइल में नहीं नजर आएंगे। इससे जो ये सबसे पहला तरीका है कि आप अपना डाटा थर्ड पार्टी को। दो तरीके मैं आपको बताती हूँ। दो तरीके जो उसके साथ साथ में है वो ये है कि हर 4 हफ्ते में हो सके तो अपना पासवर्ड चेंज करते रहिएगा और साथ ही साथ जो अपने प्राइवेसी जो सेटिंग्स हैं उसको जितना हो सके उतना प्राइवेट रखिएगा। यानी कि जो आपके फ्रेंड लिस्ट में जो लोग नहीं हैं वो आपके जो अकाउंट है उसको ना देख पाए, वो उस तरह से आप सेटिंग्स रखेंगे तो आपके लिए बेहतर। तो आप भी सजग रहें, सतर्क रहें, अपना डेटा सुरक्षित रखें, क्योंकि आपके इस डेटा के जरिए कुछ कंपनीज आपकी राय तक बदलने की ताकत रखती हैं। फेसबुक डेटा चोरी स्कैंडल पर पहली बार फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग का भी बयान सामने आया है। जकरबर्ग ने माफी तो नहीं मांगी है, लेकिन गलती जरूर मानी है। जकरबर्ग ने कहा है कि यूजर्स के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। डेटा लीक पर जकरबर्ग ने गलती मानी है और यह कहा है कि अगर हम डेटा सिक्योर करने में फेल होते हैं तो ये गलती हमारी है। यानी माफी नहीं मांगी, गलती मानी है और यह कहा है कि डेटा लीक पर कई कदम उठाए, कई कदम आगे भी उठाएंगे। डेटा लीक पर मार्क जकरबर्ग का ये पहला बयान जो सामने आया है। हालांकि ये बयान बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं करता, क्योंकि फेसबुक के करोड़ों यूजर्स आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।